सुनाओ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड अब देखिए 620 रुपए पर प्राइस हमें देखने को मिला एंड ये स्टॉक है गिरा है Q2 के नंबर्स के बाद। ऐसा क्या हुआ जबकि ग्रोथ हमें देखने को मिली एंड हम जानते हैं कि केमिकल सेक्टर के अंदर ग्रोथ ला पाना काफी टफ है एंड ये कंपनी लगातार ग्रोथ ला रही है, परफॉर्मेंस लगातार बना हुआ है। ऐसे में जो गिरावट है क्या एक अपॉर्चुनिटी बनेगी या फिर यहाँ पर कुछ कमी रह गई है। सो बेसिकली धीरे धीरे 15 अक्टूबर से लगातार ये प्राइस ऊपर जा रहा था एंड हमारे सामने सडनली 17 अक्टूबर मार्केट भी गिरा था एंड HSCL भी बहुत तेजी से गिरा था। ये स्टॉक लमसम लमसम 5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देता है एंड लगातार अब कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा बहुत गिरने के बाद 620 के आसपास। बट मैं आपको बता दूं कि कमी है। कमी क्या है एंड मार्केट इस वक्त इतना खुश क्यों नहीं हो रहा, जबकि पहले ऐसे ही नंबर्स लाते थे तो अचानक से हमें 5, 7, 10% की अचानक से तेजी देखने को मिल जाती। अब वो चीज क्यों नहीं आ पा रही है। सो बेसिकली मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, काफी लंबे टाइम से कवर कर रहे हैं लमसम 50 रुपए के आसपास, 45 रुपए के आसपास एंड आज की डेट में क्या प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स लगातार आपके सामने देखने को मिल रही है बट मैं आपको बताऊं जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है वो थोड़े से ही ग्रोथ वाली है। अच्छा, बाकी केमिकल कंपनी ये भी नहीं कर पा रही। बात ये इनके में और बाकी केमिकल कंपनी में अंतर इतना ही है कि ग्रोथ यहाँ पर जो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो लगातार कंटिन्यू बनी हुई है। बाकी केमिकल कंपनी माइनस, फिर थोड़ा सा प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, इस तरीके से कारोबार चल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार हेल्दी बने हुए, हाईएस्ट पर है 18% पर है, जो कि कोई भी कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है। बट बात यहां पर ये हो रही है कि आपका यहाँ पर सेल्स गिरी सितंबर की क्वार्टर दर क्वार्टर 1200 से घटकर 1137 करोड़। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है एंड पिछले कई क्वार्टर में आपको बता चुका हूं कि यहां पर ना थोड़ा सा मैनेज कर कर, बाकी कंपनियां मैनेज कर कर भी नहीं ला पा रही हैं बट ये कंपनी थोड़ा बहुत यहाँ पर कटिंग, कॉस्ट कटिंग करके कैसे भी करके आपके जो हेल्दी इनकम स्टेटमेंट है वो हमारे सामने रख रही है। इस वक्त भी वही है। पहले क्या था कि एक ना समझ में आ रहा था कि लगातार ग्रोथ आ रही, अब वही चीज लगातार चल रही है। इसीलिए अब जो है ना वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखता है जब क्वार्टरली नंबर आते हैं। पहले क्या था, पहले इस तरीके से नंबर आते ना, थोड़ा कॉस्ट कटिंग करके थोड़ा सेल्स बढ़ गई तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो गई। सेल्स घटी तो यहाँ पर जो है ना कैसे भी कॉस्ट कटिंग करके, मैनेजमेंट को इतना पता है कॉस्ट कटिंग करके यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा आपका जो है अच्छा एक इनकम स्टेटमेंट बनता हुआ दिखा है, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है। आज वो सारी चीजें ना नॉर्मल हो चुकी है, बात इतनी सी है। एंड वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, टैक्स देखिए आप 31% बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि टैक्स में कोई कमी देखने को मिल रही है, अदर इनकम ऐसा कोई बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, सब कुछ एकदम सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से है। लेकिन चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। बात बस इतनी सी है कि चीजें जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, मार्केट अब समझ चुका है कि ये क्या है एंड अब वो नॉर्मल है। अब कोई ओवर एक्साइटमेंट वाली चीजें जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर ये आपका जो है ना बेहतरीन है, 2.48 से सीधा 2.74% यहाँ पर परसेंट नहीं, 2.74 का ईपीएस यहाँ पर निकल कर आया है जो कि काफी हेल्दी है। एंड आप देखिए जो एडवांटेज इनके पास है ना वो किसी भी केमिकल कंपनी के पास नहीं है। मोस्टली यहाँ पर ना कंपनीज लॉसेस में है एंड उनके यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं निकल पा रहे। केमिकल कंपनी की बात करो, बट ये कंपनी कंटिन्यू जो यहाँ पर जो ना ग्रोथ दिखा रही है, वही चीज इसको जो है खींच कर यहां से यहां तक पहुंचा दी है। एंड आज की डेट में अगर आप पूछोगे तो इनके पास खास क्या है, तो बहुत कुछ है। कार्बन ब्लैक में एक नंबर है कंपनी, ठीक है, प्रोडक्शन जो लिमिट है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। दूसरी बात यहाँ पर ईवी, ये ईवी इंडेक्स का यहाँ पर जो है ना पार्ट है। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ दो स्टॉक को चुना गया था केमिकल स्टॉक जो कि ईवी इंडेक्स का पार्ट है। पहला आपका हिमाद्री स्पेशलिटी, दूसरा आपका टाटा केमिकल। टाटा केमिकल इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगला ग्रोथ जर्नी जो है ना वो टाटा केमिकल में होगा। HSCL में अब टेंशन इतनी नहीं होती है। पहले बड़ा जोश जोश में कवर करते थे, आज की डेट में इतना कवर इसलिए नहीं करते क्योंकि आज की डेट में जो प्राइसिंग आ चुकी है वो उस प्राइसिंग से 50-60 रुपए या 200 रुपए से आज की डेट में हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर कुछ भी यहाँ पर डैमेज भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा 50-60-70 रुपए हो जाएगा डैमेज, फिर भी यहाँ पर जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। सीधी सी बात ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। सो दैट आप जाओगे कहाँ, आप ग्रोथ के साथ ही रहेंगे ना। तो 60-70 रुपए का जैसे यहाँ पर जो है ना डिप दिखता है या 80-100 रुपए का भी डिप दिखता है, बाइंग आ जाएगी। तो अब ना वो चीज ना प्रॉब्लम नहीं रह गई है। पहले हम लोग क्या है कि अरे गिर क्यों गया, आज क्या हुआ, ये सब लगे रहते थे। बट आज की डेट में वो चीज नहीं है।
क्योंकि ना उस टेंशन से हम निकल कर आ चुके हैं। तो जिनके पास लोअर प्राइसेस पर है वो ध्यान दें, ईवी इम्पैक्ट, कार्बन इम्पैक्ट, ये सारी चीजें जो है वो इनके पास है। लीडर है, लीडर एक तरीके से लीडर है। एंड इसीलिए तो देखिए कि सितंबर का पैटर्न आया, एफआईएस की पोजीशनिंग देखिए कहां पर है, लगातार बढ़ी हुई है। डीआईआईज 2.27% से बढ़कर एक ही क्वार्टर में 3.59%। एंड उसके पहले देखिए क्या हाल था, 0.50, 0.63%। तो सबको पसंद आ रही है। शेयर होल्डर्स में 4,47,666 शेयर होल्डर्स के अंदर शामिल है। एंड इसमें ना सबसे ज्यादा गलत पड़ा था क्वांट। क्वांट अगर आपको याद हो, जब हम लोग 200-250 के आसपास थे, क्वांट सब कुछ बेचकर निकल गया था। और एक शायद मॉर्गन थे या कौन था जिसने 240 पर शायद मेरे ख्याल से बाई किया था। ये प्राइस मुझे आज भी याद है। एक डील हुई थी एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पर शेयर खरीदे। उसके बाद सिंपल सी बात है, जब कोई यहाँ पर फंड हाउस जो है या ब्रोकर हाउस है वो अगर बाई कर रहा है इतना बड़ा, तो वो उस प्राइसिंग पर इसलिए बाई कर रहा है क्योंकि आगे का स्कोप है। वही चीज यहाँ पर जो ना क्वांट गलत बैठ गया था, उसको बेचकर आज देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग आज क्वांट के पास ही है। वो वापस से आया क्वांट, समझ रहे हैं ना, 250-200 के आसपास बुक किया एंड वापस से उसको बाई करना पड़ा हायर साइड। अब अभी की क्या प्रॉब्लम है एचएससीएल के अंदर, देखिए प्रॉब्लम है भी या नहीं भी है ये नहीं पता। मार्केट अब यहाँ पर जो है ना जज करेगा कि एचएससीएल करना, क्योंकि अभी ना कोई कंफर्ट नहीं है इसके पास। 63.49 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री भी आपका 68.80 का है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन पी रेशियो में कोई बड़ा कंफर्ट रह नहीं गया है, मामूली सा कंफर्ट है। अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अपसाइड की बात करें ना, तो मैं यहां पर देख रहा हूं 70 रुपए की, ज्यादा से ज्यादा इसके पास अपसाइड के चांसेस जो है वो 70 रुपए के। इससे ज्यादा हो जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि जो पहले अपन ने बोला था ना, आपको याद हो, उससे ज्यादा ही दे गया था। तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 रुपए, उससे ज्यादा ही यहाँ पर जो है ना आपके पास प्राइसिंग आती हुई दिखी थी। तो यहां पर ना 70 रुपए का स्कोप है पी रेशियो का, अगर मैं देखूं सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो को। अब यहाँ पर और बात करते हैं, यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू 8.98 टाइम पर, 8.98 टाइम पर। अभी यहां पर जो है आपके सामने 10 पर, 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा था। Q2 के रिजल्ट आए उसके बाद ये कंफर्ट आपको आते हुए दिखा है। तो उस हिसाब से भी 70 का ही स्कोप देखने को मिलता है। तो 70 रुपए अगर कोई अपसाइड आएगी यहां से जोड़ जाड़ कर, यहां पर कितना बैठता है 70, यानी कि 690। ज्यादा से ज्यादा अभी हाल फिलहाल 690-700 का ही है। उससे ऊपर का दे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई यहाँ पर ना दूर का नहीं है, हो सकता है कंसोलिडेट करे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन ना बहुत बड़े स्कोप का तो यहाँ पर कह नहीं सकते, लेकिन 70 रुपए तो यहाँ पर है, 690, ये बात यहाँ पर दिखती है। सेकेंड लास्ट, तो ये चैनल मैंने आपके सामने बनाकर दिखाया था, ये हुआ था जून से स्टार्ट, जून से स्टार्ट हुआ था, कौन सी डेट थी पता नहीं है, बट ये चैनल आपके सामने था। यहां पर ये ब्रेकआउट दिया, ये दिया भैया आपके सामने सितंबर 5 के आसपास ब्रेकआउट अच्छा खासा यहाँ पर मिला। एंड उसके बाद हमें 700 के आसपास जाने की जगह देखने को मिली, ठीक है। अभी क्या है, गिरावट हुई है, एक कैंडल काफी बड़ी बनी है रेड की, ठीक है ना। अभी क्या है, अपने को इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन निकल रही है, अपर ट्रेंड लाइन है, यहां से घूमने की कोशिश करेगा, बस सिंपल सी बात है, इतना ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखोगे तो ये देखने को मिलेगा 572, 570, यानी कि आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो देखने को मिलते हैं 570 के ऊपर, 570, 575, 580, 585, 590, ये आपके ट्रेंड लाइन एंड मूविंग एवरेज के लेवल है, ठीक है। तो इधर सपोर्ट है। बट मैं आपको बताऊं, अगर यहां पर आ गया ना, तो यहां पर देखिएगा घूम रहा है या नहीं घूम रहा। अगर घूमता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर एक और बात रखिएगा, 600, 600, 610, इसके ऊपर टिकना यहां पर जो है ना जरूरी है, या इसको पार करना जरूरी है। मान लीजिए कि ये 580 तक आया, उसके बाद ये घूमा, तो यहां पर अपने को सिर्फ यही देखना है कि 600, 610 क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा दूरियां बनाइएगा। जिनके पास लोअर प्राइसेस पर है उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी 700, 650, 640, 630 इस पर बाई कर रखा है, तो बॉस यहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है।
अगर क्रॉस कर गया तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर थोड़ी सी दूरियां बनाने की बात, बस इतनी सी बात लगती है। एंड यहाँ पर ना न्यू बाइंग करने का यहाँ पर ना समय आएगा कि अगर ये 610 600 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सेलिंग आ रही है 610 के आसपास से, तो क्या यहाँ पर ना न्यू बाइंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ना जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है ना, अब वो नॉर्मल हो चुका है। मार्केट को अब चाहिए उससे ज्यादा, वो चीज नहीं आ रही है, ज्यादा वाला यहाँ पर चीज नहीं आ रही। तो ये बात है। लेकिन देखना, और अच्छी खासी तेजी तो तभी बनेगी जब ये आपका 690 700 तोड़ेगा, यही आपके हाईज है, या कह सकते हो ऑल टाइम हाई। तो बस इतना ही है एचएसएल के अंदर। अगर किसी ने ले रखा है इस प्राइसिंग पर, लंबे वक्त के लिए अगर ले रखा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे आएगा, आप एवरेज कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, या बिल्कुल आपने सिर्फ ये सोचा है कि मैंने सिर्फ 6 महीने के लिए या सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के लिए ले रखा है, तो फिर आप ना स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर वो स्टॉप लॉस होए, ईमानदारी से निकल जाना है, सिंपल सी बात है, बस सीधी सी बात है, इससे ज्यादा आपको सोचनी है। लॉन्ग टर्म वाले रुके, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले, मिड टर्म वाले, ये भाई एकदम जो है एक्सिट मारो, स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो। सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए, आप भी देंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।